नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है और वह अपना लोन सही समय पे नहीं चुकाता है और वह 90 दिनों के बाद डिफ़ॉल्ट हो जाता है और उसका जो अकाउंट है वो NPA कैटेगरी में चला जाता है, तो यहाँ पे जब बैंक की तरफ से कोई नोटिस आपको नहीं आती है और जब आप बैंक में जाते हैं तो पता चलता है कि बैंक ने आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया है या फिर सेल आउट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब आप बैंक से बात करते हैं तो बैंक किसी भी प्रकार से आपकी बातों को नहीं मानता है और वह आपसे मनमाने तरीके से पैसे वसूलने की बात भी करता है। तो इस कंडीशन में आपके क्या राइट्स हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विजिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून संबंधित, सरफेसी एक्ट संबंधित और बैंकिंग लॉ संबंधित लेटेस्ट जानकारियां इस चैनल के माध्यम से रोज मिलती रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है और वह 90 दिनों तक अपना पैसा नहीं चुकाता है बैंक को और वह जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है यानी कि उसका जो अकाउंट है वो NPA हो जाता है, तो कभी कभी बैंक क्या करती हैं कि वह नोटिस नहीं भेजती हैं बोरोवर को, और बाद में जब बोरोवर बैंक में जाता है तो बैंक उसे कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया है, जो कि यह एक झूठ बात होती है। बैंक इतनी जल्दी किसी भी संपत्ति को बेचता नहीं है, क्योंकि जिस भी प्रॉपर्टी पे लोन होता है उसको बेचना थोड़ा मुश्किल होता है अन्य प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी बायर सबसे पहले ये देखता है कि उस पर किसी प्रकार का लोन तो नहीं है, लेकिन जब उस पर लोन होता है तो कोई भी बायर बहुत जल्दी उस प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वह प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। तो बैंक इस प्रकार से आपको बोलता है कि आपकी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया है, अब आप उस व्यक्ति से जाकर के मिलें, लेकिन वास्तव में इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है। तो यदि आपके साथ भी इस प्रकार का कोई धोखा होता है तो आप बैंक से कहिए कि आप ऑफिशियल पैड पे एक लेटर लेकर के दें और साइन और ऑथराइज मोहर मार के मुझे दें कि मेरी प्रॉपर्टी को आपने सेल आउट कर दिया है, आपने कितने में सेल आउट किया है और उसमें कितना पैसा मेरा बच रहा है। यदि इस प्रकार की आप बात करेंगे तो फिर बैंक आपको सही जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह आपकी प्रॉपर्टी को उसने बेचा ही नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन होती है तो यहाँ पे आपके दो राइट्स जरूर बनते हैं। पहला राइट ये है कि आप बैंकिंग लोकपाल में संबंधित बैंक के अधिकारी के नाम से एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सीधे सीधे जाकर के DRT में, यदि आपका 20 लाख के ऊपर का लोन है तो सीधे सीधे DRT में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं बैंक के खिलाफ। और इसमें यदि आपका 20 लाख रुपए से कम है तो इसमें सीधे सीधे आप लोक अदालत में भी जा सकते हैं, जहां पर स्थायी लोक अदालत होती है, जिसमें कि आप अपने द्वारा खुद से आप सीधे सीधे बैंक की कंप्लेन भी कर सकते हैं और वहां पे बैंक को एक नोटिस भिजवा सकते हैं ताकि आप उस अमाउंट पे सेटलमेंट कर लें जितने अमाउंट पे बैंक आपसे सेटलमेंट करना चाहता है, क्योंकि उसने आपकी प्रॉपर्टी को अभी तक सेल आउट नहीं किया है, वह बस केवल आपको डराने की ऐसी बात कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके राइट बचे हुए हैं। पहला बैंकिंग लोकपाल है, दूसरा आपका DRT है यदि 20 लाख के ऊपर का मैटर है, और यदि आपका 20 लाख से कम का मैटर है तो आप लोक अदालत में जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने राइट का इस्तेमाल करके बैंक के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं और जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था बोरोवर के राइट्स जब बोरोवर को बैंक लीगल नोटिस नहीं भेजते हैं और उनके प्रॉपर्टी को सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यदि आपको लीगल हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल विजिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।